सो लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और पुली कंस्ट्रेंट दोनों किया था। आज पुली कंस्ट्रेंट के थोड़े प्रैक्टिस और करते हैं और उसके बाद वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। फिर ये कंस्ट्रेंट टॉपिक खत्म होगा, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पुली कंस्ट्रेंट का अपना अपना नोटबुक सामने रखो तभी कर पाओगे। चलो, फर्स्ट वन इज देखना, अगर सेम किया होगा तो बताना, बता दूंगा। मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने भी देखा तो शायद नहीं किया है। इसको किया था क्या? किया था इस क्वेश्चन को? यस सर, ये किया हुआ है। अच्छा, ओके, तो दूसरा करते हैं। ये किया था क्या? नहीं सर। इसको कीजिए।
बोलो, आया आंसर? सर 15.5 आ रहा है। और किसी को कुछ? सर वही आ रहा है। 15 तो बताना चाहिए ना, मैं रुका हुआ हूँ तब से कि कोई आंसर बताए। शायद सही आंसर है, चेक कर लेते हैं वैसे। और किसी को कुछ आया है? इसका नाम दे दो पुली 1, इसका नाम दे दो पुली 2, इसका नाम दे दो पुली 3, इसका नाम दे दो पुली 4। ये नाम हम क्या दोगे, ऐसे भी कर लो। इसका नाम दे दो पुली 5, ऐसा कुछ, या कुछ नाम हो, दो नाम क्या देना है। यहाँ देख, ये 8 से ऊपर जा रहा है और ये 2 से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो 8 माइनस 2 अपॉन 2 ऐसा होगा। बोलो। यस सर। 8 माइनस 2 6 अपॉन 2 प्लस 3, तो इसका मतलब हो गया 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर। तो इसकी वेलोसिटी मिल गई 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इस पुली को देखो, तो इसका 3 ऊपर, इसका 2 ऊपर, तो 3 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड ऊपर होगा। बोलो। हाँ सर। तो ये ऊपर जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से। ये 2.5 मीटर पर सेकेंड से अगर ऊपर जाएगा, इस साइड आओ, ये 4 से इधर जा रहा है ऊपर, मतलब ये 4 से ऊपर जा रहा है ना। ये वाला पुली तो 4 मीटर पर सेकेंड से ही ऊपर जाएगा ना। बोलो। यस सर। ये 0 है, ये फिक्स है मतलब 0 है। तो ये 4 से ऊपर जा रहा है, मतलब ये 8 से ऊपर जा रहा होगा। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, ये 1 से नीचे जा रहा है, ये मतलब ये वाला पॉइंट 1 से नीचे जा रहा होगा, है ना। या ऐसे समझो, यहाँ तो देखा ना कि ये 2.5 से ऊपर जा रहा है, तो ये 2.5 से ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ से ये 2.5 से ऊपर गया, तो यहाँ पर 2.5 से नीचे आएगा। यस सर। ऐसे समझ लो, ये 2.5 से नीचे आ रहा है। अब इस पुली को देखो, तो ये 2.5 से नीचे आ रहा है और ये 8 से ऊपर जा रहा है। या दूसरा ऐसे समझो, ये 2.5 से नीचे आ रहा है, ये 1 से नीचे आ रहा है, तो इसका क्या होगा। तो इस पुली पर ऐसे कर दो, -1 इज इक्वल टू -2.5 प्लस, इसको v मान लेते हैं हम ऊपर की ओर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर v मान लेते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो प्लस v डिवाइडेड बाई 2 ऐसा होगा। सो -2 इज इक्वल टू -2.5 प्लस v। तो v कितना हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव मतलब ऊपर, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब फाइनली इस पुली पर देखो, ये 8 से ऊपर जा रहा है, तो 8
इज इक्वल टू V प्लस VE अपॉन 2, ऐसा होगा? Yes, sir. तो 8 2 जा 16 इज इक्वल टू V प्लस VE। V 0.5 है तो 16 इज इक्वल टू 0.5 प्लस VE। हाँ, 15.5 सही आंसर आया। सो VE इज 15.5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी तरह का छोटा मोटा कोई भी डाउट है तो बताओ। बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट, पक्का? कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। रुको। स्टेप पुली नाम का चीज बताया था क्या? क्या सर? स्टेप पुली नाम का चीज? नहीं नहीं, No, sir. नहीं बताया होगा। ठीक है, बताता हूँ वो भी बाद में। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखो, एक ये क्वेश्चन देखो। सबने लिख लिया है ना? नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम है आपके पास, और जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा सिमिलर एक्सेलरेशन का होगा, यस सर। यस सर। है ना? तो प्रैक्टिस के हिसाब से दो क्वेश्चन है, दोनों देता हूं मैं। एक वेलोसिटी वाला और एक एक्सेलरेशन वाला, सिमिलर रिलेशन होगा दोनों में, तो रिलेशन मिल जाएगा तो ए और बी दोनों करना आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
बोलो आ गया। तो फर्स्ट वाले का तो 0 आया, बी वाला कर रही हूँ। तो सेकंड वाला का -3.5 डाउनवर्ड्स। सेकेंड वाले का -3.5 डाउनवर्ड्स। ओके। और किसी को कुछ आया क्या? सर 1 मिनट लास्ट में। और किसी को कुछ आया? सर पहले वाले का 0। अच्छा ठीक है, देखते हैं सही होगा जब सब लोगों को यही आ रहा है। तो ए में स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन ब्लॉक बी इज गोइंग अप विथ 1 मीटर पर सेकेंड एंड वाई इज गोइंग अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करते हैं ना, ये यहाँ है ना, ऐसे ही कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम वी ए दे देते हैं, इसका नाम वी बी दे देते हैं, और इसका नाम वी वाई दे देते हैं। ठीक है, ताकि जनरल रिलेशन निकाल पाए और वैल्यू पुट कर दे तो हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। तो बोलो, तो ये अगर वी बी है, वी बी से ऊपर जा रहा है, ये 0 है, मतलब ये पॉइंट कितना होगा? 2VB होगा। +2। 2VB होगा ये। हाँ सर। ये VY से ऊपर जा रहा है और ये 2VB से, मतलब ये कितना होगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, VY इज इक्वल टू 2VB प्लस, इसका कुछ नाम दे देते हैं V, प्लस V/2 ऐसा। तो यहाँ से V मुझे मिल जाएगा 2VY माइनस 2VB मिलेगा। हाँ सर। अब ये हो गया V और ये हो गया VA। ठीक है, तो अब क्या करूं बताओ? सर वो फिक्स पुली वाले का भी। हाँ, ये VY है, तो ये फिक्स पुली से यहाँ पर उतना ही VY नीचे होगा, है ना? होगा ऐसा? हाँ सर। तो इस पुली के पुली कंस्टेंट में हम लिख सकते हैं V माइनस VY अपॉन 2 इज VA।
है ना। तो यहां से मुझे v मिल जाएगा 2va प्लस vy, ऐसा मिल जाएगा। बोलो सर वापस समझा सकते हैं इसका? कौन सा बेटा? अभी किया आपने। ये vy है तो ये vy होगा, ये समझ आया। हाँ सर। ये अगर vy ऊपर है तो ये उतना ही vy नीचे होगा, ये समझ आया। हाँ सर। अब इस पुली पर देखोगे तो ये एंड v से ऊपर जा रहा है और ये vy से नीचे आ रहा है, तो v माइनस vy अपॉन 2, ये इस पुली का va ऊपर होगा। हाँ हाँ ओके सर, समझ गया। तो 1 और 2 से v को इक्वेट कर दो, तो तुम्हें मिल गया 2va प्लस vy इज इक्वल टू 2vy माइनस 2vb, है ना। सॉरी। तो यहां से मुझे va मिल जाएगा vy माइनस 2vb अपॉन 2, ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ए में आओ। क्वेश्चन ए में vy क्या दिया हुआ है? vy क्या दिया हुआ है? y इज गोइंग अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये vy है प्लस 2 हाँ और vb प्लस 1, है ना। तो vb प्लस 1 और vy प्लस 2, तो vb प्लस 1 और vy प्लस 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 0 हो गया। हाँ सर। बी में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इफ बी इज गोइंग अप विथ 3, मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस 3, y इज गोइंग डाउन विथ 1, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ y माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी में रिलेशन होगा यही एक्सेलरेशन में भी होगा। So acceleration of A is equal to acceleration of Y minus twice of acceleration of B upon 2, ऐसा होगा। acceleration of Y क्या है? -1, तो -1। acceleration of B क्या है? +3, है ना। तो ये Yes, sir. -6 हो गया अपॉन 2, दैट इज -3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही आया था, शायद यही बोल रहे थे तुम लोग। Yes, sir. वेरी गुड। आया समझ में या नहीं? कॉपी कर लो। कर लिया सबने? आगे बढ़ूं? Yes, sir. हो गया सबका? ठीक है, सर 1 मिनट। जल्दी करो।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. बोलते नहीं हो तुम लोग, रिस्पॉन्स कम करते हो। चलो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो जिसको बोलते हैं स्टेप पुली। कॉमन सेंस है, वैसे कुछ खास नहीं है। स्टेप पुली का मतलब होता है सपोज हमारे पुली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सपोज इसका रेडियस R1 है और बड़े वाले का रेडियस R2 है। एक ब्लॉक इस पुली से ऐसे हैंग कर रहा है, मान लो। ब्लॉक ए। दूसरा ब्लॉक ये बड़े वाले डायमीटर से मान लो यहाँ हैंग कर रहा है, ब्लॉक बी। कॉमन सेंस से सोचो, ए नीचे आएगा तो बी ऊपर जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। बोल भाई साहब, ए अगर नीचे आएगा तो बी ऊपर जाएगा। सर पर दोनों एक पुली में अटैच तो नहीं है। एक ही पुली है ये बेटा, दो पुली नहीं है। सर कैसे? कैसे? ऐसा एक्सेल नहीं देखा है तुम लोग? नहीं सर। तो भाई साहब मार डालूंगा। देखा क्या तुम लोगों ने लाइफ में फिर? तो ठीक है, मैं बताता हूँ। ये ऐसे रोटेट करेगा तो ए नीचे जाएगा, बी ऊपर जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये होता कैसा है, इसको विजुलाइज कराना है मुझे। ओके, एक मिनट रुको, जरा गूगल से फोटो लेता हूँ ऐसा जो तुम्हें 3 डायमेंशनली समझ में आए। ये ऐसे समझना, ये पेन दिख रहा है तुम्हें? इस पेन के ऊपर एक मोटा सा, इस पेन के ऊपर मान लो 2 सिलेंडर फिट कर दिए, एक सिलेंडर छोटा और एक उससे बड़ा, तो पेन घूमेगा तो दोनों घूमेगा ना। हाँ सर। समझा कुछ नहीं? हाँ सर। तो ये क्या है, दोनों पुली, दो पुली एक ही सेंटर पर माउंटेड है, फिक्स है, चिपका दिया है लकड़ी के जैसा। पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं तुम लोगों को मैं। बिल्कुल, मैं देखूं इसका कोई 3 डायमेंशनल फोटो दिख जाए अगर। हाँ चलो, ये वाला फोटो शायद विजुअलाइज कर पाओ, शायद। रुको एक फोटो देता हूँ। इसी डायग्राम का अगर मैं साइड से एक सेक्शनल फोटो दिखाऊं तो शायद आप विजुअलाइज कर पाए। देखिए कैसा दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, sir. इससे विजुअलाइज हुआ। हाँ, sir. हाँ सर। Yes, sir. यही है ये, ठीक है।
तो बेकार मेहनत किया, मैं यही डायग्राम चिपका दूं तो ज्यादा अच्छा रहता। वेरी गुड, दिख नहीं रहा है ना? अरे वाह, रुको रुको, यही करता हूँ। मेहनत नहीं करना चाहिए, मेहनत करना कोई टैलेंट नहीं है। क्योंकि मैं मेहनत करके भी इतना अच्छा डायग्राम तो बना नहीं सकता जिससे तुम्हें समझ आए। तो बेटर है कि मैं मेहनत करूं ही नहीं। ये तो बेटा समझ आया डायग्राम सबको, या डाउट है अभी भी? समझा सर। हाँ सर। समझा सर। तो इसी डायग्राम को थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ ऊपर फिक्स कर दिया ऐसे। ये ऐसा है, इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। अब सोचो, ए अगर नीचे आएगा तो बी ऊपर जाएगा, हाँ सर। और इस प्रोसेस में ये पुली ऐसे रोटेट करेगा। यस। हाँ सर। इसका रेडियस मान लो R1 है और बड़े वाले का रेडियस R2 है। देखना ध्यान से। तो एस ए, दैट इज ए का डिस्प्लेसमेंट R1 इंटू थीटा नीचे की ओर होगा, अगर ये थीटा रोटेट किया अपनी जगह से तो। और बी का डिस्प्लेसमेंट R2 इंटू थीटा ऊपर की ओर होगा। सर वो आर्क का फॉर्मूला लग रहा है। हाँ भाई, ये थीटा घूमेगा तो ये आर थीटा रिलीज होगा ना नीचे। हाँ सर हाँ। ये अगर थीटा नीचे आया तो ये स्ट्रिंग अपनी जगह से R1 थीटा नीचे आएगा ना, और ये अपनी जगह से R2 थीटा ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? समझा कुछ कि नहीं? हाँ सर। ये घूमेगा तो R1 थीटा नीचे आएगा और ये R2 थीटा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे अगर, तो यहां से आपको मिलेगा स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज R1 अपॉन R2। मिलेगा। नॉर्मल पुली में क्या होता था, VA अपॉन VB 1 होता था। यस सर। ऑल्सो एक्सिलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सिलरेशन ऑफ बी, ये भी R1 R2 का रेशियो होगा, है ना? तो ऐसे पुली को स्टेप पुली कहते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसको देखते हैं, इस कॉमन सेंस को प्रैक्टिस करके एक आध क्वेश्चन। हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर, 2 मिनट। हो जाए तो आवाज देना। लिख लिया सबने?
बोलो, कुछ तो बोलो। सर हो गया। हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन होगा ये आज का ना। हाँ यस सर। सो ये एक डायग्राम है, तो इसमें पहले मैं समझा दूं। ऊपर वाला पुली स्टेप पुली है, नीचे वाला पुली नॉर्मल पुली है ना। तो ये जो स्टेप पुली है इसको स्टेप रेशियो बोलते हैं, मतलब इसका स्टेप रेशियो 2 है। तो स्टेप रेशियो 2 का मतलब हुआ कि ये अगर R है तो दूसरा 2R होगा, है ना। तो ये समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ, बट क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। स्टेप रेशियो 2 मतलब आप खुद समझ लीजिए कि छोटा वाला R है तो बड़ा वाला 2R है रेडियस। क्लियर? सो क्वेश्चन इज फाइंड relation between speed of A and B। कोशिश कीजिए। सर 2:1 है क्या? शायद नहीं, शायद नहीं। पुली कंस्टेंट भी लगेगा इसमें बेटा, दोनों लगेगा। स्टेप पुली भी और पुली कंस्टेंट भी, दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करो। सर VA/VB 1/2 है। देखते हैं पता नहीं। सर
सर 4VA इज इक्वल टू VB है। ये शायद हो सकता है, आंसर याद नहीं है बट ये हो सकता है, देखते हैं अभी। चलो सब लोग देखो, सब लोग ध्यान से देखो। कोई एक नीचे कोई एक ऊपर, किसको ले लूं? ए को मान लो मैं ऊपर ले लेता हूं, तो बी नीचे आएगा, है ना? बोलो। है ना? यस सर। तो देखो ये वीबी नीचे है अगर, तो ये वाला पॉइंट वीबी ऊपर होगा। ये अगर वीबी से नीचे आ रहा है मतलब ये वाला पॉइंट वीबी से ऊपर जा रहा है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे अगर घूम रहा है तो ये अगर वीबी से ऊपर जा रहा है तो ये कितना से नीचे आएगा? VB/2 से आएगा। बोलिए। यस सर। पक्का? सर यस एक बार सर। वापस समझाओ। देखो ये बड़ा वाला पुली घूमा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट VB से नीचे आया, तो ये वाला पार्ट VB से ऊपर गया, तो ये वाला पार्ट VB/2 से नीचे आएगा, क्योंकि हाँ ये सर। R है और ये 2R है। तो अब इस पुली पर हम पुली कंस्टेंट लगाएं तो लिखेंगे VA इज इक्वल टू VB माइनस VB/2 डिवाइडेड बाई 2। समझ आया? हाँ सर। That is VB/4. So VB upon VA is 4. क्लियर है? हाँ सर। यस सर। पक्का? किसी को छोटा सा भी डाउट हो रहा हो तो बताओ। आगे बढ़ूं? सर तो पहले वो जो फॉर्मूला था R1/R2 इज इक्वल टू VA/VB, हाँ, तो वो इधर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? हुआ तो अप्लाई, कैसे नहीं हुआ? वो अप्लाई हुआ तभी तो ये VB/2 आया। ये VB/2 कैसे आया? वही अप्लाई होके तो आया। हाँ सर, समझा। ये अगर VB से नीचे आ रहा है तो ये VB/2 से नीचे आएगा, है ना? आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट। ये डायग्राम है।
क्वेश्चन समझ आया? यस सर। कोशिश करो थोड़ा ध्यान से, गलत नहीं होगा अगर कोशिश करोगे ध्यान से तो।
बोलो, आया कुछ? सर हाँ, और दूसरे पुली का जो स्मॉलर रेडियस है वो पहले वाले पुली से इक्वल है क्या? क्या? दूसरे पुली का जो बी का जो पुली है उसका छोटे वाले पुली का जो रेशियो कोई जो जरूरी नहीं है, क्या मतलब है इसका? कोई जरूरी नहीं है। ब्लॉक बी इज गोइंग डाउन विथ 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है। देखो, ओरली कर लो। ये 5 से जा रहा है ऐसे। छोटे वाले का स्टेप रेशियो 1:2 है ना? हाँ सर। तो ये अगर 5 से जाएगा तो ये इसको 2.5 से आगे खींचेगा, हाँ है ना? मतलब ये 2.5 होगा। हाँ समझ आ रहा है? बोलो। हाँ सर, हाँ समझ गया, अभी अभी हो जाए। अभी होगा? हाँ सर, कोशिश कीजिए। मैंने एक्सेलरेशन ऑफ बी ए को फाइल लिया इसीलिए गलत आ रहा था। सर सर 8.75 है आंसर। आंसर नहीं सर पता। -35/4। देखता हूँ आंसर। और कोई? सर +5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स है शायद से। हम्म, देखो इधर, सब लोग देखो। सर मेरे को भी 5 ही आ रहा था, हाँ लेकिन श्योर नहीं हूँ। हाँ, 5 जिसको आया वो करेक्ट है, सेम आंसर होगा 5। चलो, मेरी बात सब लोग सुनो ध्यान से, लिखना बाद में ओरली। ये मान लो x नीचे आया, ठीक है? तो ये x/2 इधर जाएगा, जाएगा। सर तो ये x/2 इधर जाएगा, ठीक है? अब देखो, इसमें 1:3:5 का रेशियो है। यस सर। तो ये अगर x/2 है, मतलब ये 3x/2 होगा। 1:3:5 और ये 5x/2 होगा। सर 3x/5 लिखा है आपने।
नहीं 3x/2 है ना, यस सर। ये x/2 तो ये 3x/2 और बड़ा वाला 5x/2। ये बात समझ आ रहा है, ये ऐसे घूम रहा है अगर, यस सर, यस सर। तो ये x/2 ऊपर गया, तो ये 3x/2 नीचे, और ये 5x/2 ऊपर। अब हो गया 1:3:5। यस सर। अब तो उसके लिए इस कंस्ट्रेंट इस पुली पर पुली कंस्टेंट लगाओ। तो x/2 ऊपर, 3x/2 नीचे, तो कितना हो गया ये? -x/2। मतलब ये x/2 से नीचे है ना। अब इस पुली पर पुली कांस्टेंट लगाओ, तो 5x/2 से ऊपर और x/2 से नीचे, सो 5x/2 -x/2 अपॉन 2 होगा। तो ये x आएगा। बोलो। यस सर। है ना, यानी कि ये x ऊपर गया, तो इसके x नीचे आने से ये x ऊपर गया, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ a मेरा हो गया 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ध्यान से देखोगे तो ये सब कोई फिजिक्स नहीं है, ये सब लॉजिकल है ना। इसमें कहा कौन सा फिजिक्स है जो तुम्हें फॉर्मूला चाहिए नहीं आता है, ये तो लॉजिकल रीजनिंग। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन हो गया, है ना। हाँ सर। लिख लो सब, समझ के लिख लो सब, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर जेई में कंस्ट्रेंट मोशन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे? हाँ भाई। ओके। आगे बढ़ूं? नहीं सर, 2 मिनट।
हाँ सर हो गया। आगे बढ़े। हाँ सर। यस चलो एक इजी क्वेश्चन मोरल बूस्ट अप करने के लिए, सबका आना चाहिए आंसर इसमें। तुम लोगों का स्कूल में कुछ एग्जाम है क्या? सर। हाँ सर चल रहा है, कल कल केमिस्ट्री। बच्चों का मैसेज आया है कि एब्सेंट है क्योंकि एग्जाम है। एग्जाम का प्रिपरेशन अभी इसी 2 घंटे में कर लेगा सब गधे। इसको कोशिश करो, सबका सही होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सर ए का 1.5 एंड बी का 2 है क्या? शायद सही होगा। ओके सर। शायद सर बी का 2 है ना? देख लेते हैं। क्या सी का 2 है? तो सी 2 से इधर आ रहा है, तो ये तो बी 2 से इधर जाएगा ही, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग तो कांस्टेंट लेंथ का है ना। ये बात समझ आई? तो बी का 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। हाँ सर। ए का बताओ अब। ये वाला पॉइंट फिक्स है ना? हाँ तो यहां से ब्लॉक ए के डिस्टेंस को ए बोल दो और ब्लॉक बी के डिस्टेंस को वाई बोल दो। तो dx/dt ये -va होगा, और dy/dt ये vb होगा। यस सर। तो ये जो स्ट्रिंग है ये कितना हो गया? x+y, 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 ऐसा होगा। 1 2 3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया 3 टाइम्स x+y+x, ऐसा हुआ। दैट इज 4 टाइम्स x
plus 3 times y is length of a string. Yes. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ऐसा कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू -4va प्लस 3vb, ऐसा कह सकते हैं. Yes. So 3vb is 4va. तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो यहां से रिलेशन मिला 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a. एक्सेलरेशन ऑफ b 2 है ना. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आ गया 6/4, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आया समझ में. आया समझ में, बोलो ना, कुछ तो बोलो. हाँ सर. हाँ सर. कॉपी कर लो. आगे बढ़ूं. यस सर. चलो एक और फंडामेंटल क्वेश्चन, एकदम फंडामेंटल सिंपल सा. एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं, कहीं कुछ नहीं, कॉमन सेंस का. कोशिश करो. So 3 meter towards right over. गलत है. सर 6 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट है क्या? हम्म, 6 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट सही हो सकता है.
हाँ सर 6 मीटर। आया सबको 6 मीटर? यस सर। बी कितना आगे जाएगा ये भी बताओ। सर 4.5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। 4.5 मीटर सही है। सबको आया समझ में कि नहीं? चलो इस बात को ऐसे समझते हैं। मान लो ए अपनी जगह से, अपने मन से समझ लेते हैं। ए मान लो अपनी जगह से एक्स आगे गया और बी अपनी जगह से वाई आगे गया। ध्यान से देखना। तो इसके एक्स आगे जाने की वजह से यहाँ एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, यहाँ पर 3x की रिक्वायरमेंट हो गई धागे की, है ना? यस सर। और इसके y आगे जाने की वजह से यहाँ y और यहाँ y, 2y धागा रिलीज हो रहा है। यस सर। तो इसका मतलब है कि 3x इज इक्वल टू 2y, है ना? और ये 3 मीटर आगे गया, सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू y। तो y मिल गया 4.5। यस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी मिल गया। मिल गया। यस सर। अब ये पॉइंट पी कहाँ जाएगा? कैसे निकाला तुम लोगों ने? ये पॉइंट पी कहाँ और कितना जाएगा बताओ पहले तुम लोग अपना मेथड, फिर मैं बताता हूँ। सर पुली कंस्ट्रेंट यूज किया। कैसे? वो जो पुली जो ए से अटैच्ड है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इस पुली पर पुली कंस्ट्रेंट लगाओ। तो ये कितना 3 मीटर आगे गया, सो 3 इज इक्वल टू, ये तो फिक्स्ड है यस ना? तो 0 होगा। और ये इधर होगा, तो 0 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी डिवाइडेड बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी 6 हो गया। यस। आया समझ में सबको? यस सर। इजी क्वेश्चन था। सर और ये 6 मीटर निकालने के बाद उसके उससे यूज करके वो दूसरे पुली में भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं ना, तो भी। बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये 4.5 निकालने का दूसरा तरीका मिल जाएगा आपको। जैसे ये आपको मिल गया कितना,
6 हो गया इधर, और ये 3 है इधर, तो 6 + 3 9/2 4.5। समझे? हाँ सर। बी के लिए पुली लगाएंगे, पुली कंस्टेंट, तो ये आपको 6 मिला और ये 6 मिला, और ये 3 से आगे जा रहा है तो ये 3 मिला, तो 6 + 3 9/2 4.5, ऐसे भी बता सकते हैं। समझे आप लोग? यस सर। दोनों मेथड समझ आया? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। एक सिंपल सा ये भी देखता हूँ। एक ये देखो, इसको कोशिश करो। सर पहले वाले का A1 होगा। क्या बोल रहे हो? पहले वाले का A1 होगा। नहीं।
आया कुछ आंसर? अरे ये तो बहुत आसान है, पता नहीं तुम लोग क्यों ऐसा कर लिया। वेज बी राइट जा रहा है, तो ये अगर कॉमन सेंस से देखो एक्स आगे जाएगा तो मुझे यहाँ एक्स और यहाँ एक्स 2x लेंथ स्ट्रिंग चाहिए। समझ रहे हो? आवाज आ रही है? यस सर। बी अगर मान लो एक्स आगे गया तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा जब ए 2x ऊपर जाएगा? यस सर। हाँ या ना? ये यस अगर सर। x आगे गया, ये x आगे गया, ये x आगे गया, तो ये 2x ऊपर जाएगा। यस। कॉमन सेंस है। तो फर्स्ट वाले में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब वेज पर कितना है, तो मेरा आंसर होगा 2a1। किधर? तो अप द इंक्लाइन होगा। यस सर। अप द इंक्लाइन प्लेन या अप द वेज, जो भी नाम देना है दे दो। तो ए का आंसर तो हो गया। बी पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो यहाँ ये समझना था, इसके लिए मैंने दिया था ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज के ऊपर 2a1 इधर है और वेज का a1 इधर है ना? बोलो। यस सर। तो ये वेज के साथ a1 से राइट जा रहा है और वेज के ऊपर 2a1 से अप द इंक्लाइन जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा आंसर होगा। यस सर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा। सर 5 - 4 cos थीटा रूट में आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 इंटू 2a1 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ऐसा होगा। होगा ऐसा? यस सर। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ऐसा कुछ होगा। यस सर। सो a1 अंडर रूट 5 - 4 cos थीटा, ऐसा कुछ होगा। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, जिसका हो जाते जाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे वेज कंस्टेंट करेंगे।
Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.